अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हकीम आबिद उस्मान अपने यूट्यूब चैनल आबिद दुआ खाना में वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बारहसिंगा, उसको कुश्ता कैसे किया जाता है, किन अमराज में इस्तेमाल किया जाता है और कितना इस्तेमाल किया जाता है। आज इस वीडियो में सारा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आगे जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बारहसिंगा मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके मुख्तलिफ़ नाम पुकारे जाते हैं, लेकिन इसका मशहूर नाम बारहसिंगा है। इसको शाख गोज़न भी कहा जाता है। ये दरअसल एक जानवर का सींग होता है जो मौसम सरमा में ये एक बहुत बड़ी दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का बॉडी में कोई नुकसान नहीं है। ये बच्चों बड़ों दोनों को ही इसका इस्तेमाल से फ़ायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल सर्दी की वजह से नमूनिया यानी फेफड़ों की स्वेलिंग, इसमें इसको इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू, लकवा में इसका इस्तेमाल शहद के साथ मिला के करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और बारहसिंगे के पाउडर को आंतों के अल्सर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और तीली के दर्द, मसाना के दर्द में भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। पसली के दर्द में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दमा, टीबी या ज़ुकाम वगैरह बारहसिंगे का मुसलसल इस्तेमाल करने से इन अमराज को ख़त्म करता है। बवासीर के मसों को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर चर्बी की गिल्टियाँ बन जाना बारहसिंगे का मुसलसल इस्तेमाल करने से उन गिल्टियों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करता है। और जिनको सर्दी में सांस की तंगी या सांस लेने में मुश्किल पेश आती है रेशे और बलगम की वजह से, इसको चंद शहद के साथ मिला के इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आए नाजरीन, मैं आपको कुश्ता बारहसिंगे का बनाने का तरीका समझाता हूँ। बारहसिंगा लें और इसको बुरादा कर लें। फिर बुरादा को कूज़ा में यानी छोटी मट्टी की कूज़े में डाल दें और इस कूज़े में मदार का दूध यानी आग का दूध इस कदर ही डालें कि वो जो बुरादा है उसमें डूब जाए। फिर दूसरा कूज़ा लेके उसके ऊपर रख के उसके जोड़ पे चिकनी मट्टी अच्छे तरीके से लगा के उसको सुखा लें। सुखा के फिर उसको गड़े में रख के या तंदूर के अंदर रख के 20 किलो ओपलों की आग दें। जब वो कूज़े ठंडे हो जाएं, आग ठंडी हो जाए तो उस कूज़ों को बाहर निकाल लें। तो उस पाउडर को निकाल के अच्छे तरीके से खल कर लें। खल करके बिल्कुल बारीक कर लें, मलमल के कपड़े से छान लें। तो उसकी 3 चावल की मिकदार सुबह और शाम 2 टाइम अरक अजवाइन या अरक सौंफ के साथ इस्तेमाल कराएं। आपको जिन अमराज का मैं ज़िक्र कर चुका हूँ उनमें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं ये। इसके साथ इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मर्ज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।